प्रियंका जी, क्या वजह है कि आम चुनाव 2014 में होते हैं, कांग्रेस को 44 सीटें आते हैं। आम चुनाव होते हैं 2019 में, कांग्रेस को 52 सीटें आती है। और अभी भी ऐसे जो पोल एनालिसिस है वो कह रहे हैं कि बीजेपी ये चुनाव भी जीतेगी। मोदी जी और बीजेपी तो कह रहे हैं 400 पार। 2 चुनाव लगातार इतनी बड़ी हार के बाद अगर मोदी जी कुछ नहीं करते तो फिर वो क्यों जीत रहे और कांग्रेस क्यों पीछे पड़ रही है? मोदी जी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मीडिया मशीनरी है, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया में अव्वल होगी सबसे पहले। दूसरा, देखिए 2 चुनाव जीत गए, सही कहा आपने। आपने ये भी कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। 2 चुनाव इन्होंने ये सारी धर्म की बातें करके चुनाव जीते। आज ये चुनाव है जिसमें जनता जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो हमारे जीवन में है। सच्चाई तो वो मजदूर है जिसको दिहाड़ी नहीं मिल रही। सच्चाई तो वो महिला है जो दुकान जाती है, कुछ खरीद नहीं पाती। सच्चाई तो वो किसान है जो कमा नहीं पा रहा है। सच्चाई तो वो माँ बाप है जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आज कर्ज ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को अभी भी नौकरी नहीं मिलती, चाहे वो बीएससी हो, बीटेक। ये सच्चाई है। अब एक सच्चाई अपने जीवन में देख रहे हैं, दूसरी सच्चाई टीवी पे देख रहे हैं। चमकते हुए प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े सेठों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, और उनको बताया जा रहा है कि विकास हो रहा है, कि देश आगे बढ़ रहा है, कि जितना देश में 10 सालों में हुआ उतना 70 सालों में नहीं हुआ। लेकिन अपने जीवन में तो नहीं दिख रहा ना। तो अब जनता जागरूक हो रही है। अब जनता कह रही है कि भाई कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे जीवन में तो तरक्की आई नहीं। तो अब जनता कह रही है कि ये चुनाव जो है हमें उन मुद्दों पे बिल्कुल नहीं लड़ाना, ये चुनाव हमें अपने मुद्दों पे लड़ाना है। हम चाहते हैं कि आप बेरोजगारी की बात करें, हम चाहते हैं आप महंगाई की बात करें, हम चाहते हैं आप बताएं आप हमारे लिए करेंगे क्या। अब कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार की शुरुआत से यही कह रही है कि देखिए हम ये स्कीम्स लाए हैं आपके लिए, ये है हमारी गारंटीज। हम 1 लाख रुपए एक सालाना महिलाओं को देना चाहते हैं। हम जो भी हमारी गारंटीज है वो सारी हम बताते हैं, और हम कहते हैं कि देखिए हम आपकी बेरोजगारी, आपकी महंगाई को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो जनता सुन रही है क्योंकि कोई उनकी बात कर रहा है। इससे 2 मुद्दे उठते हैं। आपने जो बात कही, एक तो आपने कहा हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी, ये आपने कहा। मुझे याद है कि सोनिया गांधी जी हमारे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आई थी 4-5-6 साल पहले, और उन्होंने कहा था बीजेपी ने बड़े आसानी से कांग्रेस को एक मुस्लिम पार्टी एक तरह से बनाया है, और कांग्रेस ये जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें वो बीजेपी को कॉम्बैट नहीं कर पाई। तो एक तरह से उनका तो वोट, बीजेपी का तो वोट बैंक बढ़ गया और आपको एक तरह से मुस्लिम पार्टी ब्रांड किया गया। अब जब आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं जाती है तो बीजेपी कहती है ये एंटी हिंदू पार्टी है। तो कैसे ये एक आपकी एक ब्रांडिंग हो गई है एंटी हिंदू पार्टी? ये तो इसमें आप लोगों ने खूब मदद की है बीजेपी की इस ब्रांडिंग में, और ब्रांडिंग काफी समय से चल रही है। लेकिन आप हमेशा मीडिया को दोष दे रही हैं। नहीं, दोष नहीं देती। देखिए, दोष बिल्कुल नहीं देती। मैं आपको कितने समय से जानती हूँ, बिल्कुल दोष नहीं देती हूँ। लेकिन एक सच्चाई है ना देश की। सच्चाई तो ये है कि बड़े बड़े जो मीडिया के घराने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीदे हुए हैं या उन्हीं के हैं। सच्चाई है ना, इस सच्चाई से आप भाग तो नहीं सकते। और सच्चाई है कि इन बड़े उद्योगपतियों की साठ-गांठ है मोदी जी के साथ। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल किया कि हमारी ब्रांडिंग ये कर दी है कि हम धर्म विरोधी पार्टी हैं या हिंदू विरोधी पार्टी हैं, आप मुझे बताइए हमारे सबसे बड़े नेता कौन है? हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता कौन है, बताइए? आप मुझे बताइए। सब महात्मा गांधी जी सबसे बड़े नेता रहे। ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो सत्य और अहिंसा पे आधारित था, ये महात्मा गांधी जी का आंदोलन था। इसी में जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी अपनी जायदाद सब कुछ देश को देके इसमें जुड़े। जी बिल्कुल ठीक है, और तमाम लोग जुड़े इसमें। वो गांधी नेहरू का जमाना था। वो नहीं, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आप सुन लीजिए। वो पूरा आंदोलन हिंदू धर्म की जो सीख है उस पर आधारित था। सत्यमेव जयते, सत्य के पथ पर चलना, ये हिंदू धर्म की सीख है। हर हिंदू महात्मा ने, हर हिंदू गुरु ने, हर हिंदू संत ने यही कहा है। हमारा पूरा आंदोलन उस पे चला। पूरी पार्टी ने उस आंदोलन में भाग लिया, जेल गए। 13-14 सालों के लिए लोग जेल में रहे। पंडित जी 13 साल के लिए जेल में रहे। सबने शहादत दी, तमाम लोगों ने, और पूरी पार्टी इससे ही बनी। हमारी पार्टी का आधार ही ये है
महात्मा गांधी जी को गोली लगती है, क्या निकलता है उनसे, उनके मुंह से, हे राम हे राम हे राम। तो अब कहां से हम धर्म विरोधी पार्टी बन सकते हैं? हम बन ही नहीं सकते धर्म विरोधी पार्टी। वोट बैंक पॉलिटिक्स पार्टी बने हैं। अरे छोड़िए, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो ये लोग कर रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं हम विकास की बात कर रहे हैं। हम क्या अपनी गारंटीज में कह रहे हैं इसको देंगे उसको देंगे, ये इसको नहीं देंगे? हमारी जो गारंटीज है सबके लिए, हमारा विकास हमेशा सबके लिए रहा है। यही हमारा, देखिए तो मुस्लिम रिजर्वेशन। अब वो तो कुछ भी कह लेते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम भैंस चुरा रहे हैं आपकी, वो तो कुछ भी कह देते हैं। अरे उनका जो पूरा प्रचार रहा है, परसों 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपने पूरे प्रचार, अपनी पूरी राजनीति, अपनी पूरी विचारधारा का खंडन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो फिर शायद आप कुछ समझ रहे हैं जो हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रचार किया है, जो देश के सामने बोला है, रोज रोज बोलते हैं, उसका आपने खंडन कर लिया। अगले दिन जाके आप फिर से वो बातें बोलने लगे, तो उनकी बातों में तो वजन है ही नहीं। अब मैं अपना समय बर्बाद करूंगी उनकी बातों का जवाब देते हुए, जब उनकी बातों में वजन नहीं है। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन बदल देते हैं। मैम, आपने कहा ये हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलती, लेकिन क्या आप मानती हैं, मैं पूछ रहा हूं, कि राम प्राण प्रतिष्ठा में न जाना मिस्टेक थी कांग्रेस की या नहीं? अगर आप हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखें तो आप कुछ भी कह सकते हैं। धर्म एक राजनीतिक मसला नहीं है। धर्म हर हिंदुस्तानी के दिल का मसला है। हर हिंदुस्तानी के दिल में भगवान है, चाहे वो राम भगवान राम हो, चाहे शिव जी हो, चाहे किसी और धर्म के हो। कोई गलती और नहीं, सुनिए मेरी बात। तो जो धर्म है वो दिल में हर हिंदुस्तानी के है। जहां आस्था है, जहां देश की आस्था है और जनता की आस्था है, उसका आदर होना ही चाहिए। तो इसमें ये कहना गलती की नहीं गलती की, ये तो आप राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें भाजपा से न्योता आया था, तो ये स्पष्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने, हम आदर करते हैं पूरी तरह से। देश की जहां आस्था है उस जगह की का हम आदर ना करें, ये हो ही नहीं सकता। हम देश के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं।